नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी जो बच्चों को घर के अंदर कोई चीज़ें दिखती है ना, वो आपको दिख नहीं पाती। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जानवरों को भी जो चीज़ें दिखती है वो आपको दिख नहीं पाती। कि कितनी बात सच है, कितनी झूठी है, आज इस वीडियो में पता लग जाएगा आप लोगों को। ये कहानी बैंगलोर की एक फैमिली थी जो इंदौर से शिफ्ट होकर बैंगलोर में गई हुई थी। उस फैमिली का जो मेंबर था, मतलब हेड था जो मनोज, उसकी क्या है बैंगलोर में जॉब लग गई थी। मतलब जो उसकी कंपनी वाले थे उसे ट्रांसफ़र कर देते थे अलग अलग स्टेट में। वो इंजीनियर थे एक तरफ से। तो जो कंपनी उन्हें घर प्रोवाइड कराई थी ना, एक तरीके से फ्लैट कराई थी। और उस फ्लैट का देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा फ्लैट था वो। बिल्कुल वहाँ पे लोग बाग भी साइड में रहते थे। उसके एक दो फ्लोर खाली थे बस, बाकी फ्लैट बहुत अच्छा था वो। तो ये सारी की सारी चीज़ देख के जो मनोज की वाइफ राधिका थी वो बहुत खुश हुई। बोली कि अपनी बेटी, जो उनकी बेटी थी 5 साल की, उसका नाम रश्मि था, बोली अपनी रश्मि है ना, पे बहुत अच्छी तरीके से खेलेगी, बहुत मतलब इसको बाहर भी लेके जाना नहीं पड़ेगा मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ, अपनी बच्ची को एक अच्छी जगह मिल गई खेलने के लिए यहाँ पे। तो मनोज उससे बात करके फिर थोड़ा अपने काम में लग जाता है बिजी। पर जब वो अपनी बच्ची को बोलती जा बेटा तू खेल ले नीचे जाके, मतलब नए नए दोस्त बनाओ, थोड़े दिन बाद में वो मतलब वहाँ पे घर में चलाते, फिर अपनी बच्ची को बोलते जा तू नीचे जाके खेल ले। तो तो जो रश्मि थी वो बहुत ज़्यादा उदास सी रहती थी वहाँ पे। उसे समझ में नहीं आता करे तो करे क्या करे। पर दूसरी तरफ देखा जाए ना, जब वो घर में रहती थी ना ऊपर कमरे में, तो बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी वो। पता नहीं इस चीज़ से क्या था, तो ऊपर अकेली भी रहती थी और आपस अकेले खेलती रहती थी, अकेले बहुत खेलती रहती थी अकेले वो। पर जब वो नीचे जाती ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलती, बहुत उदासी रहती थी वो। ये सारी चीज़ देख के उसकी मम्मी को समझ में नहीं आया, बट वो मनोज को भी आखिर कहती तो क्या कहती। मनोज दूसरी सब फ्लैट को अपना घर बदलने में बहुत लग गया था। बोला इस घर को मतलब फ्लैट को एक अच्छा तरीके से घर वाले फील होती है ना, वो दूंगा मैं इसको। फिर ये सारी चीज़ें देख रहा मनोज, थोड़ा थोड़ा नोटिस भी कर रहा। तो फिर एक दिन उसे मनोज ने सामने बैठाया अपनी बेटी को, तो बोला कि बेटा क्या दिक्कत है आपको। तो रश्मि बोलती पापा कुछ भी नहीं है ऐसे। तो मतलब चुपचाप रहती है एक तरीके से, फिर वो थोड़ा थोड़ा जवाब देती रहती है। तो वो उठ के क्या उसकी पीछे की तरफ देखती है, मनोज की तरफ। तो मनोज कहता है उनको, बेटी को, कि मेरे पीछे कोई है क्या। तो उसकी बच्ची सिर्फ ऐसे इशारा करती है। तो मनोज पीछे देखता है तो कोई नहीं होता। और वो क्या देख के पीछे हंसती रहती है बहुत ज़्यादा। मनोज वहाँ से थोड़ी देर में चल जाता है, फिर वापस से वो वहीं पे बैठी बैठी आपस में मतलब अकेली खेलती रहती है। थोड़ी देर बाद जाके मनोज जब अपनी वाइफ को ये बात बताता है कि मैंने इससे ऐसे ऐसे पूछा, ऐसी ऐसी चीज़ हुई। तो फिर मनोज की वाइफ कहती है राधिका की, पता है थोड़े दिन की बात थी, मैं जब किचन में खाना बना रही थी ना, तो मेरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी रश्मि के रूम से। तो मैं जाके देखती हूँ और मैं कान लगा के सुनती हूँ ना, तो रश्मि किसी से बात कर रही थी। मैंने उसी वक्त दरवाज़ा एकदम से खोला तो देखा रश्मि बेड पे बैठी बैठी हंस रही थी, और वो भी दीवार की तरफ देख कर। मुझे समझ में नहीं आया हो तो हो क्या रहा है ये रश्मि के साथ में। और दूसरी तरफ जब वो नीचे जाती है ना ग्राउंड में, तो वो खुशी नहीं रहती है। पता नहीं उस कमरे में क्या है ऐसा। उस बहुत कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी वो फैमिली बहुत ज़्यादा। 2-4 दिन के बाद में मनोज प्लान बनाता है कहीं जाने का, कि ये ना चलो अपन है ना एक अच्छी जगह टूर करके आते, सारे सारे अपना सबका मूड फ्रेश होएगा, क्या पता रश्मि भी थोड़ी ठीक हो जाए। बोले हाँ ठीक है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में वो निकल गए कोई अम्यूजमेंट पार्क की तरफ, लाइक मतलब बच्चों का खेलने वेलने वाली जगह होती है, तो वहाँ पे निकल गया। गाड़ी में दोनों खुश थे, मनोज और उसकी वाइफ। बट गाड़ी में जो एक शख्स था बहुत चुपचाप से बैठा था, वो उसकी बच्ची थी। तो बच्ची क्या कहती है, पापा अपन 3 जने हैं यहाँ पे, बट अपन जब घर पे होते ना अपन 4 जने होते हैं, तो अपन 3 जने क्यों आए। मनोज को समझ में नहीं आती बात क्या कह रही। बोले बेटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। बोले पापा अपन एक जने को है ना घर में अपने छोड़ के आ गए। बोले कौन। बोले एक जने को छोड़ के आ गए। पर उनकी बेटी यही जिद कर जा रही थी। जब वो अपनी बच्ची को वहाँ पे स्टॉल्स के पास, प्ले जोन एरिया के पास लेके जा रहे, वहाँ पे खिला रहे, तो वो खेल नहीं पा रही थी। फिर वहाँ बैठी बैठी ये बोल रही कि पापा अपन 4 जने हैं, अपन 3 जने क्यों आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए। उसके पापा बोलते हैं कि कैसे ना कैसे करके उसको बोलते कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका शायद सपना होगा या क्या होगा, जाने दो आप इस चीज़ को। फिर खेलते खेलते थोड़ी रश्मि भी ठीक हो जाती है, बस स्माइल पास करते एक तरीके से वो खुश रहती है वो। फिर वो लोग घर चल जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जिस दिन वो खेल के आए थे ना, उसी रात को क्या होता है, रश्मि अपने रूम में सोती रहती है और हस्बैंड वाइफ दोनों अपने, मतलब वो दोनों अपने रूम में सोती रहती है। रात को रश्मि की चीखने की आवाज़ आती है। मनोज और राधिका उठ के भाग के जाते हैं, गेट खोलते और देखते हैं। तो वो क्या देखते कि रश्मि पलंग के ऊपर मतलब एक तरीके से सिकुड़ के ऐसे बैठी हुई थी।
दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। उसके पापा उससे क्या हो गया, बोले दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। क्या मानोगे, दीवार के ऊपर एक ब्लैक कलर की शैडो बन रही थी। पर जब उसने ध्यान से देखा ना रश्मि को, रश्मि के गर्दन पे खरोच के निशान, हाथों पे खरोच के निशान, थोड़े थोड़े खून आ रहे थे। तो फिर उससे भी पूछते किसने क्या, बोले सामने ऐसे इशारा कर रही थी उसकी तरफ। वो देख के घबरा जाते, समझ में नहीं आता हो तो हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है वो। फिर सुबह कैसे न कैसे करके, मतलब उससे पहले वो रश्मि को अपने रूम में लेके जाते, सुलाते, पानी वानी पिलाते हैं, बोलते बेटा पूरा सपना देखा है, कोई नहीं, वापस सो जाओ आप, उसे सुला देते हैं। बाद में सुबह मनोज और राधिका आपस में बात कर रही थी कि अपन कैसे न कैसे करके फ्लैट छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ पहले अपन सोचते थे कि अपनी बच्ची है ना, ऐसे मजाक वजाक या तो नहीं क्या क्या बोलती रहती है कि, बट जब अपन कोई सामने चीज़ आ रही है ना कि हाँ यार कुछ ना कुछ था यहाँ पे, जब पता लग रहा है अपन को, नहीं तो अपनी बच्ची अपन को छोड़ देगी, तो बोलती हाँ यार ये अपन को है ना, ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा, अपन कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर बाद में राधिका को, वो रश्मि को बुला के लाते, बेटा इधर आओ, बेटा अपन ये फ्लैट छोड़ रहे, ठीक है, आप भी रेडी रहना, आपके कपड़े पैक कर लेना। पता नहीं उसे क्या होता है, उसके अंदर एकदम से वो लड़के की आवाज़ में बोलती है, मैं इस फ्लैट को नहीं छोड़ूंगा, ना ही इस बच्ची को छोड़ूंगा, और ना ही तुम लोगों को जाने दूंगा यहाँ से। मनोज घबरा जाता है, देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता करे तो करे क्या करे। फिर वो वापस चुपचाप बैठ जाता है। मनोज बहुत ज़्यादा टेंशन में था, मतलब वो अपनी बेटी को इतना प्यार करता था ना, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो दिन रात ये सोचता मेरी बेटी को हो तो हो, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा इस बात को मेरे को। फिर उसकी जो वाइफ थी उसके पास में बैठी थी, वो कहती है कि सुनो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, अपन एक पंडित को बुलाते हैं, उनसे दिखवाते कि अपने घर में क्या हो रहा है, अपनी बेटी को भी दिखा देंगे कि कैसे परेशान कर रहा है इसको, कौन क्या है इस घर में। तो बोलता है हाँ ठीक है चलो। दूसरे दिन ही वो पंडित को बुलाते हैं, और पंडित जैसे घर के अंदर एंटर होता है ना, तो पंडित समझ जाता है कि भाई क्या है। और आज से पहले उस सोसाइटी के अंदर कोई पंडित नहीं आया था, एक भी पंडित नहीं आया था वहाँ पे, और सब लोग देख रहे थे कि भाई पंडित क्यों आया है यहाँ पे, क्या बात हो गई, मुहूर्त तो बहुत टाइम पहले हो गया था। तो फिर वहाँ पंडित आता है, फिर देखता है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ तो है। फिर वहाँ पे पंडित गंगा जल लेता है और छिड़कता रहता है। क्या मानोगे, जब वो गंगा जल छिड़कता ना हर कोने में उस कमरे में, तो जलने की स्मेल सी आती है, बहुत ज़्यादा जलने की स्मेल आती है। फिर पंडित उस कमरे को लॉक कर देता है और सामान अंदर के अंदर रह जाता है। और फिर वो लोग सारे के सारे थोड़ी देर बाहर चल जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में दूसरे कमरे में, मतलब उसे पता लगता है मनोज को कि यहाँ पे ना इससे पहले ऐसी ही फैमिली रहती थी, जो कि मतलब जैसे राधिका और वो रश्मि और वो मनोज है ना वैसी रहती थी। तो उसमें से 5 साल की बच्ची थी, किसी कारण की वजह से उसकी वाइफ और उसकी बच्ची उसे छूट गई। अब वो समझता है कि हाँ मेरी बच्ची वापस आ गई, और उसकी आदमी की डेथ ऐसे हुई कि जब छोड़ के चल गए थे ना, उसने बाथरूम में अपने आप को फांसी लगा ली और कमरे के मतलब आग लगा लिया। अब कैसे न कैसे करके रस्सी टूट गई, पर वो उस कमरे की आग में ऐसा लिपटता गया ना, इधर उधर भागता गया, चिल्लाता गया, इधर उधर भागता गया। आज भी उस कमरे के मतलब ताला लगा देकर बहुत ज़्यादा ताबीज़ से कर दिया। बाकी जब पता चला ना उनको सारी चीज़ें, तो वो लोग वहाँ से छोड़ के जा चुके थे। धीरे धीरे सोसाइटी वालों को, सबको, फ्लैट्स वालों को पता लग रहा था कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, तो वो लोग जा रहे थे। बट जाते थे हंसी मजाक में, कोई होते ना कीड़ेबाज तरह के लोग बाग, उन्होंने वहाँ से मतलब गेट के ऊपर से ताबीज वापिस डोरे वोरे हटा दिया और गेट खुल गया वापस। आप क्या मानोगे, उस जो कॉरिडोर एक तरीके से वो कहते हैं ना पूरे फ्लैट टू फ्लैट सामने की तरफ होते, वहाँ पे बिल्कुल भी सूना पड़ा रहता है बिल्कुल, और वहाँ पे एक पंछी तक भी नहीं आता। वहाँ पे कहा जाता है कि आज भी उस आदमी की डोलने की आवाज़ वहाँ पे आती है, वहाँ तक कि वॉचमैन ने भी वहाँ पे देखी उसकी। बाद में दोस्तों पता लगता है कि वो लोग दूसरी जगह जा चुके हैं, और अपनी बेटी का मतलब अच्छे उसको दिखाया कि पंडित को हाँ पे थोड़ी ना कुछ इसके अंदर, वो जाके ठीक हो जाते हैं। फिर वो बाद में ये समझ में आता है कि हाँ भाई गलती हमारी बेटी में नहीं वहीं पे थी। फिर बाद में कंपनी वालों को बताता है ये चीज़ें, कंपनी से दूसरा घर दे देती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी अगर अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।